हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बात पानीपत की करें तो यहाँ पर चारों विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर जनता ने भरोसा जताया है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विधायक ही दावेदार थे। वहीं पानीपत के शहरी विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा पर पहले भी बीजेपी के विधायक थे और इस बार इसराना और समालखा पर भी बीजेपी की जीत हुई है। गत दिवस जैसे ही परिणामों की घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाच कर, गाकर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई देने लगे। पानीपत शहर विधानसभा सीट पर भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। प्रमोद विज लगातार दूसरी बार विधायक बने। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस से वीरेंद्र भुल्ले शाह को बुरी तरह से मात दी है। वहीं ग्रामीण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आजाद उम्मीदवारों में त्रिकोण मुकाबला था। कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार पर जनता ने भरोसा नहीं जताया और इसके बाद एक बार फिर भाजपा से महिपाल डांडा को तीसरी बार ग्रामीण हलके का विधायक चुना गया। आपको बता दें कि इसराना विधानसभा में 2019 में कांग्रेस पार्टी से बलबीर वाल्मीकि को विधायक बनाया गया था, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस पर विश्वास न जताते हुए दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार पर विश्वास जताया है। 2014 में कृष्ण लाल पंवार इसराना से विधायक रहकर मंत्री भी बने थे और अब एक बार फिर जनता के विश्वास पर खरा उतरे हैं। वहीं दूसरी ओर हमेशा से समालखा विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा रहा और अब की बार कांग्रेस को बाय बाय करते हुए समालखा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया और यहां से मनमोहन को अपना विधायक चुना। बता दें कि समालखा विधानसभा से धर्म सिंह छोककर विधायक रह चुके हैं। अब की बार समालखा की जनता ने मनमोहन को वोट देकर समालखा का विकास करवाने का फैसला लिया है। खैर, इन चारों विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत के बाद इनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरे भाइयों का, मेरे साथियों का कमाल है ये और मैं सच में इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमेशा आभार रहेगा और इतना बड़ा जो इन्होंने काम किया है सब भाइयों की देख रहे हैं आप, इनकी जीत है। बढ़िया आगे और बढ़ेगा, अभी ये मार्जिन और बढ़ेगा। 5 साल पूर्णकालिक जिसको कहते हैं, पूर्णकालिक विधायक था मैं आपका और जनता ने जो प्यार दिया है, हमने अपनी जिम्मेवारी समझ के 5 साल निकाले और अब जनता ने उस चीज़ को दोहराया है। पिछली बार भी लगभग 40,000 वोट से जीते थे, इस बार 40,000 से बड़ी जीत आएगी। बात सामने आ रही, कुछ लोग शोर करते हैं, कुछ चुप रह के अपना काम करते हैं। देखिए, हर तरह के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है बड़ा ईमानदार निष्ठा के साथ डटा रहा अपने काम के ऊपर। आपने कहीं उनको कुछ गलत काम नहीं करते देखा होगा, होटल बचाते नहीं देखा और इसीलिए जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास भी इसीलिए उनका और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये तो जनता का विश्वास है, जिस विश्वास के साथ पार्टी ने टिकट दिया था और जनता उस पर खरी उतरी। जनता ने उसी विश्वास के साथ अपना मत दिया है। मैं आपके माध्यम से पानीपत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये विश्वास रखा और एक ईमानदार सरकार चली 10 साल और अब भी पूर्ण बहुमत की सरकार आने जा रही है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की। और मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो आपने आशीर्वाद दिया है उस पर पूरा उतरूँगा। एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे, उससे कुछ मायूसी थी थोड़ी। ये तो एग्जिट पोल वाले बताएंगे उनका क्या सिस्टम है। जनता ने अपना निर्णय दे दिया, जनता ने अपना निर्णय दिया। पानीपत की चारों सीटें आपके झोली में आई हैं, तो इसको लेकर के क्या बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है। ये कार्यकर्ता ने दिन रात काम किया है, लगन के साथ काम किया, निष्ठा के साथ काम किया। अफवाहें उड़ाना तो विपक्षी नीति है, उस नीति में हरा कार्यकर्ता दिया था और निष्ठा के साथ काम किया, इसलिए इतनी भारी जीत आ रही है। वोटिंग वाले दिन आप सर्वे कर रहे थे, उस दिन कुछ हुड़दंगबाजी भी देखने को मिली, उसमें क्या? कोई बात नहीं, ये राजनीति है, इल्ज़ाम लगाने ये सब चलता है। मैंने अपने साथियों से रात को बैठ के मंथन किया था
और हमने कहा था कि जितना वोट पोल हुआ है उसका लगभग 21% का मार्जिन निकलेगा। अब देखना कितना क्लोज आएगा। क्या कहेंगे, चुनाव जीत कर आए हैं? इसके लिए मैं सराड़ा विधानसभा के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके आशीर्वाद से सफलता हासिल की। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बनी। आपके समर्थक डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। ये संगठन के अधिकार की बात होती है, मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती है। मैं कार्य करता हूँ, जो संगठन मुझे ड्यूटी देगा मैं वही कार्य करूँगा। कांग्रेस दावा कर रही थी सरकार बनाएंगे, एग्जिट पोल में भी उनके सूखे दावे थे, पोल सामने खुल के सामने आ गए। देखिए, पानीपत ग्रामीण विधानसभा मेरा परिवार है। मेरे परिवार ने अपना चुनाव खुद लड़ा और इतना तन्मयता से लड़ा कि रिजल्ट आपके सामने। लगातार तीसरी बार इतने बड़े मार्जिन से जीतना, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार भी था, कांग्रेस वाले भी कह रहे थे कि अब की बार तो हमारी फाइट है। जैसे सब उनका कहने का क्या हुआ, विपक्ष तो बोलेगा कुछ न कुछ। वो तो सरकार भी बना रहे थे, लड्डू भी बांटते थे, सुबह सुबह जलेबी भी लेके आ गए थे। और मैंने तो जिस दिन चुनाव ख़त्म होते ही 3 घंटे के बाद आप लोगों ने जब मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें आप देखोगे मैंने पूरे हरियाणा भर में सबसे जानकारी ली, क्योंकि मैं 2 बार ही अध्यक्ष रहा हूँ। एक बार युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, एक बार किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा। पूरे हरियाणा भर में संबंध संपर्क अपने कार्यकर्ताओं से जब मैंने बात की और कुछ एनालिसिस से भी बात की, तो मैंने कहा कि हम लोग 49 सीट जीतेंगे। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम लोग 49 जीत रहे। तो एक तो पत्रकार ने कहा 49 क्यों कह रहे हैं, हमने कहा चलो 48 कह लेते हैं। 48 से 49 सीट हम लोग जीत के अपनी स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। पहले टाइम विधानसभा की चारों जो सीटें स्वीप कर गए हैं पहली बार कमल खिला है मालखा में। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास जताया। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस के लोग तो बनने से पहले ही यह हालत हो गई थी भी सूतनी कपास जुलाई लट्ठम लट्ठा। ये कह रहे थे पहले तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दूसरा कह रहे थे कि भाई हमारे पेट कमर के लग गए और हम तो जैसी सरकार बन रही है, सरकार बनते ही लूट करेंगे पब्लिकली बोल रहे हैं, जनसभा में बोल रहे हैं हमने तो लूट मचानी है। पेट कमर के लग गए और पेट कमर का लग गया है तो वोट दो, जीत रहे हम लोग। तो इतनी टै थी, इतनी ऐठ, इतनी अकड़, इतनी एरोगेंसी देख के दंग रहे थे हम लोग तो। और कह रहे कि भाई हम जीत गए और जीत के हम लोगों ने तो अपने पेट उठाने हैं, अपने रिश्तेदारों के घर भरने हैं, अपने कार्यकर्ताओं ने। तो जनता पागल थी क्या? किया है तो क्या संदेश है जी आपका? देखिए, जनता के भरोसे को, अटूट प्रेम को, विश्वास को हम लोग कहीं ठेस नहीं लगने देंगे। हमने जनता जनार्दन से वायदा किया है कि आप लोगों की सेवा करनी, ईमानदारी के साथ सेवा करनी, ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बीच में अधर में लटके हुए थे, उनको पूरा करना हमारी प्रायोरिटी है। प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे थे, कुछ अधिकारी भी तेवर बदल रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से पहली बार 15 साल में बोल रहा हूँ, बख्शेंगे नहीं जिन लोगों ने चीटिंग की है, बदतमीजी और बेईमानी की है। ऐसे लोग टिप्स पे हैं, उनको लगता था कांग्रेस की सरकार आ गई इसलिए पानी भरने चले गए थे। पानी भरने वालों, बख्शेंगे नहीं, तुम्हें ध्यान करना। क्या कह रहे हैं आप? तीसरी बार महिपाल डांडा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, तीसरी बार विधायक बने पानीपत ग्रामीण से। आज तक कोई नहीं बना था तीसरी। मेरा चुनाव मेरी पानीपत ग्रामीण का परिवार लड़ रहा था। परिवार जब चुनाव लड़ता है तो जीत स्वाभाविक होती है। आजकल अब की बार नया स्वरूप देखने को मिलेगा डांडा साहब का। बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों ने, हम पहले 10 साल में गंद निकालने पे लगे रहे, कांग्रेस का गंद फैलाया हुआ था, गंद को साफ किया है। अब हम लोग डेवलपमेंट के नए आयाम छुएंगे, नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नए संसाधनों के साथ
और नई सोच के साथ अपने प्रदेश को खड़ा करके आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए अच्छी पॉलिसियाँ, अच्छी नीतियाँ लेके लोगों को अपने साथ जोड़ के अपना जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस अवधारणा के साथ हम लोग भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में अपनी सुबह कुछ और बता रहे थे, कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखा रहे थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हमारे 49 सीट आएंगे। एग्जिट पोल वालों को हम लोग गलत नहीं बता रहे। देखिए उन्होंने अपने सैंपल लिए, जिन लोगों से मिले बाई चांस हत्या चढ़ गए वो कांग्रेस के लोग, उन्होंने कह दिया कांग्रेस बढ़ेगी, कांग्रेस बढ़ेगी। अब रिपोर्टर भी क्या कर लेगा बेचारा, वो तो अपने तरीके से गया, उन लोगों से पूछ लिया, सैंपल में कहीं चढ़ गए कांग्रेस के लोग थे। अब हमने तो बेरा था ना नीचे क्या चल रहा है, अब नीचे हमें बेरा था कि हमारी सरकार बन रही है। हम तो अभी भी बड़े बोल नहीं बोल रहे थे ना, हमने अभी तक बड़े बोल बोले, ये भी नहीं पता मुझे अभी तक कितने पे हम लोग कहाँ खड़े अभी तक नहीं पता है। और मगर मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से हमने हरियाणा भर में चुनाव होते ही सर्वे किया, पूछा, बातचीत की लोगों से, उसमें 49 सीट हमारी आ रही थी। मैं अभी भी अपनी बात पे अड़िग खड़ा हूँ कि हम लोग 49 सीटें जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से